नमस्कार, मैं हूं रिंकी बाजपेयी। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें फटाफट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन को दी बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 20 मार्च को उज्जैन जिले के तराना में 2,489 करोड़ 65 लाख रुपए लागत की नर्मदा छिपरा बहुउद्देशीय माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना और अन्य विकास कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन किया है। एलन मस्क के एआई चैटबॉट ग्रोक पर आपको बता दें, सरकार की निगाहें छिछोरी भाषा सुधार के लिए एक्स के संपर्क में। इन दिनों एक्स यानी जो पूर्व में ट्विटर का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई चैटबॉट ग्रोक गली छाप हिंदी भाषा में जवाब के लिए खूब चर्चा में है। ग्रोक की छिछोरी भाषा पर सरकार की भी नजर है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ग्रोक की भाषा में सुधार के लिए एक्स के संपर्क में है। बड़ी अपडेट झारखंड से। जी हां, आपको बता दें, झारखंड के सरकारी अस्पताल में 10 रुपए में 10 जांचें। आरआईएम्स में रोबोट से होगी सर्जरी। विधानसभा के बजट सत्र में गुरुवार को स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के लिए 74 अरब 70 करोड़ 50 लाख 86 हजार रुपए की अनुदान मांग चर्चा के बाद स्वीकृति हो गई है। बीपीएससी भर्ती 2025 बीपीएससी ने जारी किया 22 परीक्षाओं का कैलेंडर। 17वीं मुख्य परीक्षा 25 से 30 अप्रैल तक। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी ने 2025 के लिए 22 परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया है। इसमें 17वीं संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा 25 से 30 अप्रैल को होगी। मुझे लगता है कि भारत टैरिफ कम करेगा, नहीं तो डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दी धमकी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मुझे उम्मीद है कि भारत जल्द ही अमेरिकी वस्तुओं पर लगाए गए टैरिफ में कटौती करेगा। इसके साथ ही उन्होंने फिर दोहराया, अमेरिका 2 अप्रैल से भारत पर टैरिफ लगाएगा। मुंबई हमलों के गुनाहगार तबब्बुर राणा ने प्रत्यर्पण रोकने के लिए लगाई तिड़कम। यूएस चीफ जस्टिस के सामने याचिका दायर। 26/11 मुंबई आतंकी हमले के एक आरोपी राणा ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर भारत को अपने प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की मांग की है। बाहर कीजिए इनको, ऐसा क्या हुआ जो नीतीश कुमार का निकल आया रौद्र रूप। वीडियो देखकर कांप जाएगी वोट देने वाली जनता। बिहार में इन दिनों बजट सत्र लगातार जारी है। इस दौरान सदन में मोबाइल के इस्तेमाल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भड़क गए। दरअसल राजद विधायक सुदय यादव मोबाइल देखकर सदन में सवाल पूछ रहे थे। गाजियाबाद में भाजपा विधायक की पुलिस से हाथापाई, कपड़े फटे, कलश यात्रा रोकने पर बवाल। नंदकिशोर गुर्जर बोले 28 के बाद जान दे दूंगा। गाजियाबाद में गुरुवार को भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर और पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। विधायक ने कपड़े फाड़ लिए। बिजनेसमैन से रिश्वत मांगने पर आईएएस अभिषेक प्रकाश सस्पेंड। लखनऊ में करीबी बाबू गिरफ्तार। 5% कमीशन के लिए सोलर प्रोजेक्ट की फाइल रोकी। यूपी के सीनियर आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश को सस्पेंड कर दिया गया है। गुरुवार को उनके करीबी बाबू निकांत जैन को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। निकांत जैन के खिलाफ लखनऊ के गोमती नगर थाने में केस दर्ज हुआ है। ट्रेन में मिला 12 लाख का सोना और नकदी लौटाई। मेरठ से बैग लेकर रतलाम आया युवक। मुरादाबाद की लड़की की आईडी से पहचान। लखनऊ में बंद मकान में चोरी का वीडियो आया सामने। 2.5 घंटे घर में रहा, कमरे और अलमारी के ताले तोड़े, टीवी नकदी ले गया। लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी इलाके में बंद मकान की खिड़की तोड़कर चोरी की गई है। चोर घर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गया है। नकली नोट मामले में नूरी बाबा पर लगा एनएसए। श्रावस्ती में 4 साथियों के साथ हुआ था गिरफ्तार। 35,000 के जाली नोट बरामद। श्रावस्ती में नकली नोटों के कारोबार में संलिप्त मुबारक अली उर्फ नूरी बाबा के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लगाया गया है। केजरीवाल पर बोले कुमार विश्वास, इलाहाबाद का सांसद सपा और कांग्रेस का है, ये मेरा वायरस नहीं। प्रयागराज के होली महोत्सव में कवि कुमार विश्वास पहुंचे। यहां मौजूद 7,000 लोगों का हाथ जोड़कर अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि केंद्र में भाजपा और यूपी में भी भाजपा है। आगरा में जीएसटी अधिकारियों का मौन प्रदर्शन। हाथ में काली पट्टी बांधकर कर रहे काम। साथी के सुसाइड के लिए सिस्टम को ठहराया दोषी। आगरा में राज्य वस्तु और सेवा कर अधिकारियों ने मौन प्रदर्शन किया है। अधिकारियों ने उच्च अधिकारियों पर अनैतिक मौखिक आदेश से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। बिहार सीएम नीतीश कुमार ने राष्ट्रगान रुकवाया। कहा, स्टेडियम का चक्कर लगाकर आते हैं। दोबारा शुरू हुआ तो अभिवादन करते रहे, टोकने पर भी नहीं रुके। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने गुरुवार को पटना के कार्यक्रम में राष्ट्रगान को शुरू होने से पहले रुकवा दिया, क्योंकि उन्होंने मन से इशारा किया, पहले स्टेडियम का चक्कर लगाकर आते हैं, फिर शुरू कीजिएगा। आरआरबी ने असिस्टेंट लोको पायलट एग्जाम किया रद्द। ओडिशा में 5,248 मेडिकल ऑफिसर पदों पर भर्ती। यूपीपीएससी आरओ एआरओ परीक्षा 27 जुलाई को होगी। यूपी में कांग्रेस के 75 जिलाध्यक्ष का ऐलान। लखनऊ में रुद्र दमन सिंह को कमान। प्रयागराज में 3 अध्यक्ष बनाए। उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपनी टीम तैयार कर ली है। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के जिलाध्यक्षों की घोषणा की है। ठग को ठगने वाला बना साइबर क्राइम का ब्रांड एम्बेसडर। जालसाज को कैसे फंसाया, कानपुर पुलिस वीडियो जारी कर बताएगी पूरी कहानी।
कानपुर में साइबर ठग को ही ठगने वाले भूपेंद्र सिंह को साइबर क्राइम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। वह अब पुलिस के साथ मिलकर साइबर क्राइम को लेकर लोगों को जागरूक करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को फटकारा। धर्मांतरण कानून पर सीजेआई बोले, मैं हैरान हूँ, शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता। सुप्रीम कोर्ट ने रेप धर्मांतरण के एक मामले में यूपी पुलिस को फटकार लगाई है। पुलिस न्यायाधीश संजू खन्ना ने कहा, मैं तो हैरान हूँ, मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता। छत्तीसगढ़ में 2 मुठभेड़, 30 नक्सली मारे गए। बीजापुर में 26, कांकेर में 4 शव मिले। हथियार बरामद, 1 पुलिस जवान शहीद। बाबा रामदेव ने नागपुर हिंसा पर दिया बड़ा बयान। महाराष्ट्र के नागपुर में हुई हिंसा पर योग गुरु स्वामी रामदेव ने कहा कि औरंगजेब जिसने अपने पिता को कैद कर लिया, उन्हें भोजन पानी नहीं दिया और अपने भाई को मार डाला, ऐसा क्रूर मुगल भारत के लिए आदर्श नहीं हो सकता। संजय राउत ने बोला, सरकार पर हमला। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने औरंगजेब विवाद पर कहा कि किसी ने किसी को नहीं बुलाया, ये एक राजनीतिक मामला है। वे 5 साल बाद इस मामले को उठा रहे हैं। पहले भी एसआईटी का गठन किया गया, मामला हाईकोर्ट में जा चुका है। किसी भी आक्रांता का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए, सीएम योगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी भी आक्रांता का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन करना मतलब देशद्रोह की नींव को मजबूत करना है। क्या है दिशा सालियान डेथ केस? महाराष्ट्र में मचा घमासान। आदित्य ठाकरे पर एफआईआर की मांग, पिता की हाईकोर्ट से गुहार। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पूर्व मैनेजर दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने दिशा की मौत के नए सिरे से जांच की मांग की है। इसके लिए उन्होंने बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और जांच सीबीआई को सौंपने का आग्रह किया गया है। दिल्ली में मंदिरों को तोड़ने के लिए बुलडोजर लेकर पहुंची डीडीए की टीम। हंगामे के बाद सीएम रेखा गुप्ता ने एक्शन पर लगाई रोक। दिल्ली के मेयो बिहार में बुधवार रात 3 मंदिरों को तोड़ने के लिए बुलडोजर पहुंचा तो जमकर हंगामा हुआ। स्थानीय लोगों ने डीडीए की टीम का जमकर विरोध किया। हंगामे और नारेबाजी के बीच विधायक रवि नेगी ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता में अनिश्चितकालीन के लिए कार्रवाई पर रोक लगा दी है। योगी सरकार के 8 साल पूरे होने तक सभी जिलों में मनेगा जश्न। 3 दिन तक होंगे कार्यक्रम। योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर यूपी के सभी 75 जिलों में जश्न मनाया जाएगा। 3 दिन 25 से 28 मार्च तक विविध कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। गाय का दूध पीने से क्यों हुई महिला की मौत, सामने आया बड़ा कारण। गांव में मचा हड़कंप। जी हां, ग्रेटर नोएडा, यूपी के ग्रेटर नोएडा में पागल कुत्ते के काटने से गाय में रेबीज का संक्रमण हो गया, जिसका दूध पीने वाली एक महिला की भी रेबीज से मौत हो गई। महिला के अलावा पशुपालक के परिवार के अन्य लोगों ने भी गाय का दूध पिया था, लेकिन उन लोगों ने गाय की मौत के बाद इंजेक्शन लगवा लिया, जिससे उनकी जान बच गई। बस कंडक्टर की पिटाई से भड़का भाषा विवाद। बेलगावी में फ्री टिकट से शुरू हुआ झगड़ा। मराठी और कन्नड़ भाषियों के बीच तनाव। कर्नाटक के बेलगावी की सीमा में दाखिल होने के करीब 8 किलोमीटर तुरमुरी गांव है। गांव में घुसते ही छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैच्यू लगाया है, लेकिन जब से यहां पर एक कंडक्टर के साथ मारपीट की घटना हुई है, तभी से भाषा विवाद बढ़ गया है। दिल्ली यूपी में बढ़ेगी गर्मी। राजस्थान बारिश, आपको बता दें राजस्थान बिहार में बारिश के आसार। पहाड़ों पर बदल सकता है मौसम। पश्चिमी विक्षोभ के असर से मिली राहत का दौर खत्म हो गया है। अब दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब समेत उत्तर के राज्यों में तापमान बढ़ेगा और गर्मी और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। हमास से लिंक रखने के आरोप में गिरफ्तार हुआ था भारतीय छात्र। अब जज ने पलटा फैसला, क्या वापस भेजा जाएगा भारत। अमेरिका में जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में भारतीय मूल के पोस्ट डॉक्टरल एसोसिएट बदर खान सूरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमास से संबंध रखने के आरोप में भारतीय छात्र को वापस भारत भेजा जा रहा था। जम्मू कश्मीर तक वंदे भारत के बाद एक और गिफ्ट। जम्मू के साथ उधमपुर के लिए भी शुरू हो सकती है एयर इंडिया की सर्विस। कश्मीर तक ट्रेन पहुंचाने की परियोजना पूरी होने के बाद अब जम्मू संभाग के उधमपुर जिले को हवाई मार्ग से जोड़ने की तैयारी शुरू हो गई है। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक चला रहा तो जल्द ही उधमपुर एयरफोर्स स्टेशन के रनवे पर पहली व्यावसायिक उड़ान उतर सकती है। रूस यूक्रेन का वार होगा समाप्त। ट्रंप ने की बड़ी घोषणा। अमेरिका जल्द ही एक समझौते पर करेगा हस्ताक्षर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही यूक्रेन के साथ मिनरल समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। उन्होंने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका जल्द ही यूक्रेन के साथ खनिज और प्राकृतिक संसाधनों के समझौते पर हस्ताक्षर करेगा। यूपी में अलग हो सकती है सपा। आपको बताते चले अखिलेश बिहार में तेजस्वी को समर्थन देंगे। कांग्रेस को दिया झटका। यूपी में अलग हो सकती है सपा कांग्रेस की राहें। बिहार में साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का समर्थन करेगी। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव न सिर्फ यह फैसला कर चुके हैं, बल्कि अपनी पार्टी के नेताओं को इसका संदेश भी दे चुके हैं।
संसद में गिलोटिन से होगा बजट पास, भाजपा कांग्रेस ने बनाई खास रणनीति। आपको बताते चलें, संसद में बजट सत्र के दौरान खूब हंगामा मचा है। चाहे सत्र का पहला चरण हो या दूसरा, विपक्ष अलग हो, अलग अलग मुद्दों पर घेरता रहता है। इस बीच केंद्र सरकार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश बजट को आज पास करवा सकती है। साहिल के साथ रहना चाहती है मुस्कान, जेल में पूरी रात रोई, खाना भी नहीं खाया। सौरभ की हत्या के बाद दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। पत्नी और उसके प्रेमी ने हत्या को अंजाम दिया था। जेल में पत्नी मुस्कान रोती रही, वो उसी के साथ ही रहना चाहती है। सालार मसूद गाजी की हार का बहराइच में जश्न, महाराजा सुहेलदेव से मिली थी मात। औरंगजेब की कब्र पर विवाद के साथ ही सैयद सालार मसूद गाजी के मेले को लेकर बवाल मचा हुआ है। मसूद गाजी सोमनाथ मंदिर पर हमला करने वाले महमूद गजनवी का भांजा था और फिर उसका सेनापति बना। खुखार मसूद गाजी की यूपी के बहराइच में महाराजा सुहेलदेव राजभर के साथ युद्ध में मौत हो गई थी। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की ओर से आरटीएस परीक्षा 23 मार्च 2025 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा से एक दिन पहले रांची बंद का आह्वान किया गया है। इस कारण रांची में 22 मार्च की रात 12 बजे तक कोई गाड़ी सड़कों पर दिखाई नहीं देगी। सक्षम महिलाओं को पति से अंतरिम गुजारा भत्ता नहीं मांगना चाहिए, दिल्ली हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी। दिल्ली हाईकोर्ट ने माना है कि एक शिक्षित पत्नी जिसके पास उपयुक्त नौकरी का अनुभव है, केवल अपने पति से भरण पोषण पाने के लिए बेरोजगार नहीं रह सकती। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस चंद्रधारी सिंह ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए टिप्पणी हाईकोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया। इसमें एक पत्नी ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देते हुए दायर किया, जिसमें उसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत अंतरिम भरण पोषण देने से इनकार कर दिया गया था। हर परिवार में होगी एक कार, अगले 6 महीने के भीतर रह जाएगी इतनी इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि 6 महीने के भीतर देश में इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी की कीमतें पेट्रोल वाहनों के बराबर हो जाएंगी। विधायक गोपाल मंडल को कार्यक्रम के दौरान ही थप्पड़ मारना चाहिए था, छैला बिहारी ने कहा, नीतीश करे कार्यवाही। गोपालपुर के विधायक आपको बताते चले, गोपाल मंडल इन दिनों अपने विवादित कारनामों को लेकर सुर्खियों में है। हाल ही में होली मिलन समारोह में नर्तकी के गाल पर नोट चिपकाने और गानों पर मंच पर अश्लील गीत गाने को लेकर घिरे विधायक ने अब यू टर्न ले लिया है। सीमा हैदर की बच्ची पर पाकिस्तानी पति का ऐतराज और यूएई में 25 नागरिकों की मौत की सजा। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर और उसके पति सचिन मेड़ा के लिए घर खुशखबरी आई है। गत 18 मार्च की सुबह नोएडा के कृष्णा हॉस्पिटल में सीमा ने एक बेटी को जन्म दिया। इस खुशी में जहां सीमा हैदर का परिवार झूम रहा, वहीं पाकिस्तान में सीमा के पूर्व पति गुलाम हैदर ने नाराजगी जताई है। होली पर मुंह से एक शब्द भी नहीं फूटा, इफ्तार में चिकन खाने पहुंच गई सोनिया गांधी। नागपुर दंगे के बाद राहुल की मम्मी का वीडियो देखकर आपे से बाहर हुए लोग। कांग्रेस की पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी गुरुवार को इफ्तार पार्टी में शामिल हुई। इसके बाद से लोगों के निशाने पर हैं। दरअसल इंडियन मुस्लिम यूनियन लीग द्वारा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था। इसमें सोनिया गांधी, सपा मुखिया अखिलेश यादव, सपा सांसद जया बच्चन समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। मौसम विभाग की चेतावनी, केकेआर आरसीबी मैच हो जाएगा रद्द, ओपनिंग मैच में बारिश का रोड़ा। आईपीएल 2025 का ओपनिंग मैच 22 मार्च को कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान पर खेला जाएगा। केकेआर और आरसीबी के बीच खेले जाने वाला यह मैच रद्द हो सकता है। बड़ा कारण मौसम विभाग की भविष्यवाणी है कि भारत मौसम विभाग ने 20 मार्च से 22 मार्च तक प्रभावी पश्चिमी बंगाल के कुछ क्षेत्रों के लिए ऑरेंज अलर्ट की घोषणा की है।